हेलो बच्चों, वेलकम टू कोप्सा पॉइंट। सो टुडे वी विल रीड इन योर फिजिक्स लाइट। पहले यूनिट हम आपके फिजिक्स में पढ़ेंगे लाइट। आपके हाई स्कूल में सबसे दो यूनिट है, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइट। एक्चुअली लाइट क्या है? एनर्जी। एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें हीट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, विंड एनर्जी है। उसमें एक आता है लाइट एनर्जी। तो ये एक ऐसी एनर्जी है जिसके थ्रू हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। लाइट इज एन एनर्जी बाय विच वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट। वो एनर्जी जिसके थ्रू हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, विजिबल कर सकते हैं, उस एनर्जी को बोलते हैं लाइट। फिर बात करते हैं लाइट में। लाइट को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक बच्चों आपको आना चाहिए, बेसिक टर्म्स आने चाहिए। और बेसिक टर्म्स क्या है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम। मीडियम आप जानते हैं, मीडियम मीन्स मैटर। तो हमारे पास तीन स्टेट होते हैं मैटर के, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हालांकि कई कई किताबों में और भी होता है बच्चों, आपके लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लाज्मा भी है, बोस-आइंस्टाइन भी है, हर उसमें हम नहीं जा रहे। हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जिस मीडियम में लाइट ट्रेवल कर सकता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल मीडियम। अ मीडियम या अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच लाइट कैन पास्ड। एक ऐसा मैटर, एक ऐसा टाइप्स ऑफ मैटर जिसमें लाइट ट्रेवल कर सकता है। जैसे हम बात करें तो सॉलिड में बहुत सारे टाइप्स आते हैं। सॉलिड में अगर हम ले वुड, तो ये भी आपका एक ऑप्टिकल मीडियम बन सकता है, लेकिन ये नॉन ट्रांसपेरेंट है। कैसा है? नॉन ट्रांसपेरेंट। तो मीडियम हमारे पास तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से हमने बताया? क्या? सॉलिड, फिर लिक्विड और फिर गैस। ये हमारे तीनों क्या है? मीडियम होते हैं। अब क्या बोला हमने कि जिस मीडियम में लाइट ट्रेवल करता है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल मीडियम। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल मीडियम। तीन तरह के होते हैं ये। कौन कौन से? सबसे पहले हम देखते हैं, पहला आता है हमारा ट्रांसपेरेंट। क्या? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मीडियम। बच्चों, ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है? वो मीडियम जिसमें लाइट पूरा का पूरा पास हो जाए, आर पार हो जाए। जैसे अगर हमने यहाँ पे एक ग्लास ले लें, क्या? शीशा। शीशे के पास पॉलिश नहीं लगा हो, क्या हो? नॉन पॉलिश हो। तो इसमें अगर लाइट आएगी तो ये पूरा का पूरा पास आउट हो जाएगी, पूरा पूरा पार निकल जाएगी। तो ऐसे मीडियम को हम ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। वो मीडियम जिसमें लाइट फुल्ली पास्ड आउट हो जाए, फुल्ली पार निकल जाए, तो उसको बोलेंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम। ओके। सेकंड आता है ओपेक। सेकंड हमारा क्या होता है? सेकंड हमारा ओपेक। ओपेक मीडियम, जिसको हम नॉन ट्रांसपेरेंट भी बोलते हैं, जिसमें लाइट पास नहीं हो पाती है, उसको बोलते हैं नॉन ट्रांसपेरेंट या फिर ओपेक मीडियम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल में जैसे आपका ये बोर्ड हो गया, क्या इससे लाइट पास आउट हो सकती है? क्या? नहीं, लाइट इससे पास आउट नहीं हो सकती है। तो ऐसे मीडियम को हम बोलेंगे ओपेक मीडियम या फिर नॉन ट्रांसपेरेंट, जिसमें लाइट पास आउट नहीं हो सकती है। फॉर एग्जांपल में जैसे आपका क्या हो गया? वुड, स्टोन, क्ले, है ना, सॉरी, आयरन। दीज आर अ मीडियम इन विच लाइट कैन नॉट बी पास्ड, सो दीज आर एन ओपेक मीडियम। और इनके बीच में एक आता है बच्चों, थर्ड जो लाता है सेमी ट्रांसपेरेंट। क्या होता है? सेमी ट्रांसपेरेंट मीडियम। बच्चों, इसमें क्या होता है? जैसे मैंने ट्रांसपेरेंट में क्या बोला? 100% लाइट जो है पास आउट हो जाती है। इसमें जो 100% लाइट क्या हो जाएगी? पास आउट। इसमें 0% लाइट पास आउट होगी, लेकिन इसमें पार्शियली थोड़ी बहुत लाइट जो है पास आउट भी हो सकती है और थोड़ी बहुत पास आउट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल में जैसे अगर आप बात करें तो एक रबडेड ग्लास हो, एक घिसा हुआ कांच हो, एक कांच ले ले, उसको आप घिस दीजिए, तो अगर आप लगाएंगे तो उसमें देखेंगे कि पूरा का पूरा क्लियर कट हमको इमेज नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी लाइट पास आउट नहीं हो रही है। थोड़ा बहुत लाइट पास आउट हो जाती है और थोड़ा बहुत पास आउट नहीं हो पाती है।
तो इस ऐसे मीडियम को हम क्या बोलते हैं, सेमी ट्रांसपेरेंट मीडियम। फॉर एग्जाम्पल मैं पॉलीथीन हूँ, है ना, एक मोटी सी पॉलीथीन अगर आप यहाँ लगा दीजिए तो सामने एक व्यक्ति खड़ा है, आप वो देख लेंगे, लेकिन कौन खड़ा है वो आप नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि लाइट इज नॉट फुल्ली पास आउट, पूरी की पूरी पास आउट नहीं हो रही है, थोड़ी बहुत पास आउट हो रही है, उसको बोलेंगे सेमी ट्रांसपेरेंट मीडियम। ओके, अब बात करते हैं हम रे। जो सबसे पहला हम जो पढ़ेंगे ये हमारे बेसिक टर्म्स थे। अगर हम बात करें लाइट में, लाइट के दो पार्ट्स हैं। कितने पार्ट? दो पार्ट। एक लाइट के हमारे पास दो पार्ट हैं। तो बच्चों पहला पार्ट हमारा आता है रे ऑप्टिक्स, और सेकंड वाला पार्ट हमारा आता है वेव ऑप्टिक्स। आपके हाई स्कूल में बच्चों ये वेव ऑप्टिक्स नहीं है, आपको यहाँ पे रे ऑप्टिक्स ही पढ़ना है। एक वर्ड यहाँ पे आ रहा है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम लाइट की स्टडी करते हैं या फिर लाइट से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट की स्टडी करते हैं। समझ में आया आपको? एक्चुअली इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों, कभी कभी लोग चैलेंज भी करते हैं कि इसको समझना बड़ा डिफिकल्ट होता है। ऐसा नहीं है, आप समझ सकते हैं, बट थोड़ा सा टिपिकल है आपको ये वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स में मिलेगा, लेकिन आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। तो मैंने क्या बोला, ऑप्टिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट एंड इट्स रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। लाइट की स्टडी करना और उससे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट की स्टडी करना, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स में हम देखेंगे कि दो ब्रांचेस है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो आपके हाई स्कूल में बच्चों रे ऑप्टिक्स ही है, वेव ऑप्टिक्स नहीं है। लाइट के दो नेचर होते हैं, रे और वेव। लाइट रे भी बिहेव करता है और वेव भी बिहेव करता है। तो जब हम रे मानकर लाइट की स्टडी करते हैं तो वो रे ऑप्टिक्स होता है, जब लाइट को वेव मानकर स्टडी करते हैं तो वो वेव ऑप्टिक्स होता है। सो नाउ वी आर टेकिंग फर्स्ट ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे रे क्या है, व्हाट इज रे। बच्चों रे क्या है, रे जानेंगे। तो लाइट एक्चुअली क्या है, जिस पाथ से जा रहा है, जिस रास्ते से जा रहा है, उसी रास्ते को हम क्या बोलते हैं? रे। लाइट, वेन एवर लाइट ट्रेवल्स इट मेक्स अ पाथ, दैट पाथ इज नोन एज रे। जैसे मान लें लाइट जो है ऐसे गया तो इसने एक पाथ बनाया, तो इसी पाथ को हम क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। द पाथ मेक बाय लाइट दैट इज नोन एज रे। रे क्या होता है? लाइट के थ्रू बनाया गया पाथ होता है, उसको क्या बोलते हैं? रे। रे हमारे पास दो टाइप के होते हैं बच्चों। कौन कौन सा रे, वो देखते हैं। सबसे पहला हम यहां लिख देते हैं टाइप्स ऑफ रे। टाइप्स ऑफ रे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कन्वर्जिंग रे। कौन सा बच्चों? कन्वर्जिंग रे। कन्वर्जिंग रे क्या होता है बच्चों? अगर एक ही पॉइंट पर बहुत सारी रेज आके कलेक्ट हो रही हैं, सी फॉर कलेक्ट एंड सी फॉर कन्वर्जिंग, ऐसे समझिए आप। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पॉइंट है, सपोज यहाँ पे बहुत सारे लाइट एक ही पॉइंट पर क्या हो रहे हैं? कलेक्ट हो रहे हैं। तो ऐसे लाइट्स को, ऐसे रे को हम क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग रे बोलेंगे। व्हेन two or more than two rays are collecting at a single point, then it is known as converging ray। जब बहुत सारी रेज एक ही पॉइंट पर कलेक्ट होती है तो ऐसे रे को क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग रे बोलते हैं। सेकंड हमारा आता है, ये हमारा कन्वर्जिंग हो गया। सेकंड हमारा आता है बच्चों डाइवर्जिंग रे। क्या है? डाइवर्जिंग रे। इसका अपोजिट ये हमारा क्या है? ये हमारा बच्चों क्या है? कन्वर्जिंग है। अब डाइवर्जिंग में क्या होता है बच्चों, वो देखिए। डाइवर्जिंग रेज में मैं यहां ऊपर बनाता हूं डाइवर्जिंग रे। इसमें क्या होगा? जस्ट अपोजिट। एक ही पॉइंट से लाइट रे क्या हो रही हैं? सब स्कैटर्ड हो रही हैं, सब डेविएट हो रही हैं। व्हेन टू और मोर देन टू रेज आर स्कैटरिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, देन इट इज नोन एज डाइवर्जिंग रे। कन्वर्जिंग रे में देख रहे हैं कलेक्ट हो रही है, यहां पर एक पॉइंट से फैल रही है, स्कैटर्ड हो रही है। तो ये हमारे दो टाइप की रेज है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। आगे देखते हैं। सबसे मेन चीज बच्चों जो आपके लिए है वो आपके पास है मिरर। क्या?
मिरर, जो आपका पहला चैप्टर भी है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड मिरर। तो वो हम देखते हैं मिरर क्या होता है। मिरर, तो बच्चों देखते हैं मिरर क्या होता है। मिरर एक ऐसा, मिरर के थ्रू इमेज फॉर्म होता है। अगर हम एक ग्लास लें, एक पॉलिश ग्लास हो और उस पर पॉलिश लगा दें, और अगर इससे इमेज फॉर्म हो रहा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिरर। तो मिरर इट इज अ पॉलिश्ड ग्लास बाय विच इट मेक एन इमेज। मिरर क्या होता है, जो एक पॉलिश ग्लास होता है जो कि इमेज फॉर्म करता है, उसको क्या बोलते हैं, मिरर। अब मिरर हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। कौन कौन से मिरर हमारे पास, दो टाइप के। पहला हमारा होता है स्फेरिकल मिरर और सेकंड हमारा होता है प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर, सपोज हमारे पास एक स्फीयर है और हमने इसको कट कर दिया। क्या कर दिया, कट कर दिया। तो ये जो कटा हुआ पार्ट है, इसको अगर हमने बाहर निकाल के इसको पॉलिश कर दिया तो इसको बोलेंगे हम लोग स्फेरिकल मिरर। यानी वो मिरर जो किसी स्फीयर का पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। अ मिरर विच इज द पार्ट ऑफ अ स्फीयर दैट इज नोन एज स्फेरिकल मिरर। और फिर प्लेन मिरर जो होता है उसका सरफेस प्लेन होता है, प्लेन ग्लास से बना होता है। When we polish a plain glass, then it is known as plain mirror. तो हमारे पास दो टाइप के मिरर है बच्चों, स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है, अगर हम किसी प्लेन ग्लास को पॉलिश करें तो उसको बोलते हैं प्लेन मिरर। और हमारा स्फेरिकल मिरर क्या होता है, जब हम किसी स्फीयर से काट कर निकालते हैं मिरर को तो उसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। अब हमारे जो चैप्टर्स हैं वो स्फेरिकल मिरर पे बेस्ड है बच्चों। तो हम आगे देखते हैं स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। हम आगे क्या पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर मैंने क्या बताया बच्चों, स्फेरिकल मिरर जो होता है वो किसी स्फीयर का पार्ट होता है। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर दे आर द पार्ट्स ऑफ अ स्फीयर। ओके, दो टाइप के बच्चों, कौन कौन सा। फर्स्ट हमारा होता है कॉनकेव एंड सेकंड हमारा होता है कॉन्वेक्स। हमने बताया था आपको जो स्फीयर है उसको काट के निकाला गया बच्चों। तो हमने क्या लिया, यहाँ पे ये कटा हुआ पार्ट ले लिया। और तो देखिए अगर आप ये गुफा की तरह है, देख रहे हैं ये गुफा की तरह है। तो जब ये गुफा के बाहर, देख रहे हैं ये गुफा है और गुफा के बाहर जब पॉलिश्ड होता है इसको हम कॉनकेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉनकेव। यानी जब स्फेरिकल मिरर के बाहरी सरफेस पे पॉलिश्ड करते हैं तो उसको हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं। When we polish the outer surface of spherical glass, then it is known as concave. और इसका अपोजिट, अगर हमने अंदर, देख रहे हैं गुफा के अंदर पॉलिश कर दिया है तो ये हमारा क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। दो टाइप के मिरर है बच्चों, कौन कौन सा, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। स्फेरिकल मिरर के कितने टाइप, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। हमने क्या बोला, गुफा के बाहर अगर पॉलिश्ड हो तो कॉनकेव है, गुफा के अंदर पॉलिश्ड हो तो कॉन्वेक्स है। जब स्फेरिकल ग्लास के इनर सरफेस पे पॉलिश करेंगे तो कॉन्वेक्स बनेगा, स्फेरिकल मिरर के बाहरी सरफेस पे, आउटर सरफेस पे पॉलिश करेंगे तो कॉनकेव बनेगा। इज द क्लियर बच्चों। अब हम आगे पढ़ेंगे क्या, रिफ्लेक्शन। तो यहां तक बच्चों आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा, ये सब बेसिक टर्म्स है। मिरर के अभी कुछ पॉइंट्स आपको बताने होंगे तो हम उसको आगे देखेंगे कि मिरर्स के, स्फेरिकल मिरर के कुछ पॉइंट्स होते हैं, बेसिक टर्म्स होते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, optical center. These are the things which you have to know at any cost. Otherwise you cannot understand anything in optics. तो उसको हम आगे देखेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे से इसको रिपीट करें। ओके, थैंक यू।